राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम भावना है। मैं पिछले 6 ईयर्स से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि वाई टैरो। तो मुझे नंबर्स नहीं समझ में आते। मुझे चाहिए था कुछ सिंपल और जो हम बहुत जल्दी सीख पाए और लाइफ में हम उसको ऐड कर पाए। तो हमको टैरो कार्ड मिला 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, इजिप्ट में। जो जो 16th सेंचुरी में इंडिया आ गया था। इंडिया में इसका नाम रखा गया डिविनेशन, जिसका मतलब होता है डिवाइन टूल, जो हमको यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है। या फिर आप कह सकते हो जो हमको यूनिवर्स जो हमें बताना चाहता है वो हमको बताता है। अब टारो का मतलब क्या है? टारो का मतलब है टार प्लस रॉस। टारो 2 वर्ड से बना है। टार का मतलब है वे ऑफ लाइफ, रॉस का मतलब है रॉयल, रॉयल वे ऑफ लाइफ, रिस्क फ्री लाइफ। मतलब हम टारो से आप वो चीजें पता कर सकते हो कि आपकी लाइफ सिंपल हो पाए। अब टारो काम कैसे करता है? टारो में हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी कैसे? अब हम शगुन अपशगुन देखते हैं कि ब्लैक कैट देख ली है तो कुछ गलत होगा। घर में अगर दूध गिर गया है बॉईल होता हुआ तो आज का दिन अच्छा, आज कुछ अच्छा होगा हमारी लाइफ में। न्यूमरोलॉजी कैसे? अब हमारे कार्ड्स पर नंबर है, इस पे 10 नंबर है, इस पे 8 नंबर है। ऐसे न्यूमरोलॉजी से, कलर से। अब ये देखिए हर कार्ड में कितने कलर्स है, हर पिक्चर का एक मतलब है। ये 4 चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। एस्ट्रोलॉजी कैसे करनी है, न्यूमरोलॉजी, कलर्स कैसे रीड करने हैं, हर कलर का क्या मतलब है, पिक्चर्स को कैसे रीड करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। मगर 5th चीज इंट्यूशन, जो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। मेडिटेशन से करें, अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ, सात्विक लाइफ होकर के करे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करे, किसी की बुराई नहीं करे, किसी के बारे में अच्छा बोलना है तो वो बोले, किसी की बुराई नहीं करनी है। इन चीजों से हमारी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। अब टैरो के काम क्या है? हम टैरो को किन चीजों में यूज कर सकते हैं? हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सामने वाला का माइंड रीड कर सकते हैं, किसी की हेल्थ कैसी है और अगर हेल्थ खराब होने वाली है तो क्या हो सकता है और उसके लिए क्या रेमेडी है कि हम उससे थोड़ा सा उसको बचा सकते हैं। तो वो है मनी प्रॉब्लम है उसके लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी पर डार्क मैजिक है या नहीं उसके लिए, आपका वीनस कैसा है, आप या तो आप किसी, आजकल हम क्या सुन रहे हैं कि सामने वाले की करंट फीलिंग क्या है हमारे लिए, उसके लिए। मिथ ऑफ टैरो, टैरो के मिथ क्या है? क्या टैरो एक फ्लूक है? क्या टैरो एक झूठ है? तो टैरो, टैरो के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, जो हम आजकल हम सुन रहे हैं कि अपने लिए नहीं यूज करना है। अगर हम अपनी लाइफ नहीं अच्छी बना पाएंगे तो हम दूसरे की कैसे बनाएंगे? तो हाँ, हम टैरो अपने लिए यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि टैरो से ना नेगेटिविटी हो जाती है। हम कुछ चीज़ें आपके आसपास रखते हैं, हम आपका ऑरा बताते हैं, हम बताएंगे कि आसपास क्या रखना है, कैसे रखना है, कुछ चीज़ें बताएंगे। नेगेटिविटी नहीं होती और अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग रखो, कुछ नहीं होता है। डेक हमेशा गिफ्ट होना चाहिए। अब बाहर लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं टैरो, मगर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता कि बर्थडे पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, टैरो गिफ्ट कर दिया, नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो टैरो अब मैं वेट करूंगी कि कोई मुझे टैरो गिफ्ट करेगा तब मैं काम करूंगी अपना? नहीं, आप अपना टैरो ले सकते हो। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आप टैरो लो अपने लिए, अपने आप को गिफ्ट करो ना टैरो कार्ड। अब टैरो कार्ड में क्या है? टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स है। ये हमारा डेक है।
राइडर वोट का है, राइडर वेट का टैरो डेक है ये। अब मैंने सुना है कि आजकल बहुत फेक टैरो कार्ड्स मिल रहे हैं, तो अगर आपको देखना है कि रियल कौन सा है, तो जिसके पीछे ऐसी ड्राइंग बनी हुई है और एक ये वाला साइन है आगे। मैं एक कार्ड और दिखा देती हूँ जिसमें आपको दिख पाए, ये वाला साइन जहां है, ये दोनों चीजें हैं सेम है, तो यही डेक है। अब टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स है, जिसको हमने दो में डिवाइड कर रखा है, मेजर एंड माइनर। मेजर इवेंट्स, मेजर का मतलब कि जो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स है, बड़े बड़े इवेंट्स है। माइनर जो आपके माइनर इवेंट्स है, रोज लाइफ के। मेजर इवेंट्स जैसे आपकी शादी हो गई, आपको घर बदलना है अपना, आपको अब्रॉड जाना है। माइनर कार्ड्स आपकी रोज की लाइफ, कि मैं कल ऐसा करूं कि नहीं करूं, कल कैसा होगा मेरा, आज कैसा होगा मेरा, ऐसे। तो मेजर में है हमारे 0 से 21, मतलब 22 कार्ड्स। माइनर में है 56 कार्ड्स। माइनर कार्ड्स को भी हमने 4 सूट्स में डिवाइड कर रखा है, सूट्स कहते हैं हम उसको माइनर में। फर्स्ट है कप्स, कप्स दिखाता है हमारे इमोशंस। फिर वॉन्ड्स, वॉन्ड्स हमको बताता है हमारे एक्शन, कि हमको क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। सॉर्ड, सॉर्ड हमको दिखाती है हमारी ईगो, हमारे थॉट्स। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स दिखाता है हमारा मनी, मेटेरियलिस्टिक कितने हैं हम और मेटेरियलिस्टिक कितना होना चाहिए हमको। हर कार्ड के 7 एस्पेक्ट्स है। एस्पेक्ट्स से हम कहेंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, एंड 7th गाइडेंस। एंजल की गाइडेंस कह लो, आपके गुरु की, आपके भगवान की, आप जिनको मानते हो उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो थोड़ा नंबर को रीड करते हैं। नंबर 1 हमारे सन का है, न्यू बिगनिंग। अब हमारे 1 कार्ड पे एस लिखा होता है, 1 नहीं होता। नंबर 2 है हमारे मून का, पार्टनरशिप। हमको पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, रिलेशनशिप अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पार्टनर हमारे लिए ठीक है नहीं है, ये चीजें। नंबर 3 जुपिटर, नॉलेज, नॉलेज गेन करनी चाहिए या नॉलेज को बांटना चाहिए। नंबर 4 हमारे राहु, राहु देव हेड है उनके पास में, बॉडी नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शंस शो करते हैं वो। नंबर 5 मर्क्यूरी, हमको किससे बात करनी चाहिए, हमको कई बार अपना दिल हल्का करना चाहिए, हमको ये दिखाता है। नंबर 6 हमारा वीनस, हमारी लग्जरी को दिखाता है। नंबर 7 केतु, सर नहीं है, हेड नहीं है, बॉडी है, तो डाउट को दिखाता है, क्योंकि काम तो कर सकते हैं मगर कैसे करना है क्या करना है वो नहीं पता, उसके लिए कोई और चाहिए, तो डाउट। नंबर 8 दिखाता है स्ट्रगल, कि स्ट्रगल होगी, थोड़ा सा टाइम है, स्ट्रगल होगी मगर अच्छा होगा, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। सैटर्न है हमारे, शनि देव है, तो 9 हमको दिखाता है स्ट्रेंथ। मार्स है हमारे, कि हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। नंबर 10 हमको दिखाता है कंप्लीशन, कि कुछ भी हो सकता है, या तो बिल्कुल आर या बिल्कुल पार, या तो बिल्कुल ही लॉस या बिल्कुल ही प्रॉफिट। रिलेशनशिप मतलब बिल्कुल लाइफ टाइम रहेगा या अभी खत्म कर दो, ऐसा। अब नंबर 11, नंबर 11 हमारे में नंबर्स नहीं होते, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये नंबर 2 है तो इसमें 2 बना हुआ है। नंबर 1 हमारा होता है एस, फिर 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं, और ये 11 पेज। अब ये पेज ऑफ वॉन्ड है। नंबर 12 नाइट, नंबर 13 क्वीन, नंबर 14 किंग। ये चारों मैं आपको पढ़ाऊंगी।
दे आर कॉल्ड कोर्ट केसेस, कोर्ट कार्ड्स, या फिर रॉयल फैमिली ऑफ टैरो, आप कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। अब कलर थोड़ा सा, अब कलर वाइट, अब एक ही कलर को, एक ही कलर के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अब वाइट कलर है, वो हमको इनोसेंस भी दिखाता है, प्योरिटी भी दिखाता है, पीस भी और ट्रुथ भी, कि हाँ जो सामने वाला कह रहा है वो सच हो सकता है। अब ये देखिए, इसमें बैकग्राउंड वाइट है और ड्रेस भी वाइट है, ड्रेस में भी कुछ पार्ट हमको वाइट का दिख रहा है, और इसमें लेडी की ड्रेस वाइट है, तो इसमें कुछ मतलब होगा और इसमें कुछ और मतलब होगा। ब्लैक, ब्लैक हमको दिखाता है नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन। अब ब्लैक को आप देख सकते हो ऐसे, इसमें हाफ बैकग्राउंड ब्लैक है, इसमें आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग, स्केलेटन, कुछ भी कह सकते हो। इसमें ब्लैक है, ड्रेस ब्लैक है, इसमें फ्लैग भी ब्लैक है, और इसमें बैकग्राउंड पूरा ही ब्लैक है। येलो कार्ड दिखाता है हमको पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। ऑरेंज हीलिंग पावर्स, ईगो। अगर ऑरेंज बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है जैसे इसमें, तो वो ईगो दिखाएगा आपको। ग्रीन हमको दिखाता है कि वो नेचर से कनेक्टेड है पर्सन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मगर समझदार है, अपने रूट्स से कनेक्टेड है, अपने परिवार से कनेक्टेड है। रेड हमको दिखाता है प्यार, और अगर रेड बहुत ज्यादा दिखा रहा है तो अग्रेशन। ब्राउन हमको दिखाता है कि पर्सन डाउन टू अर्थ है। ब्लू हमको दिखाता है काम। एक कलर और पर्पल, पर्पल कलर हमको अपने आसपास रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर, टारो कार्ड रीडर्स को, या फिर हम कुछ भी ऑकल्ट में करते हैं, हमको अपने पास रखना चाहिए, वो हमारी एनर्जीज बढ़ाता है। अब ये 2 कार्ड है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप समझ पाए। अब इसमें सन है, अपॉर्चुनिटी का है कि न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नंबर 19 है जो 1 बन जाता है, उसका मतलब भी न्यू बिगनिंग है। अब आप देख सकते हैं कि 2 सनफ्लावर्स के बीच में एक ब्रोच है जिसको हम मदर से कनेक्ट करते हैं। मतलब आप अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाह रहे, बिजनेस करना चाह रहे, तो आप अपने फादर की, अपनी मदर की ब्लेसिंग्स ले और करे, होगा। इसमें एक बेबी है, नेकेड बेबी है, जिसने हॉर्स पे अपने हाथ खोल रखे, उसको किसी चीज का डर नहीं है, मगर होना चाहिए। जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना। और पीछे वॉल है, वॉल का मतलब कि सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, सपोर्ट है। और अगर ये आता है कि क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी, सब ठीक रहेगा, मेरा टाइम अच्छा निकलेगा, तो हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि बेबी के हाथ खुले हुए हैं, ध्यान रखो और प्रिकॉशंस लेना पूरे, अच्छा रहेगा। दूसरा कार्ड है डेथ का कार्ड। अब हम इस डेथ के कार्ड को कह सकते हैं कि डेथ एंड रीबॉर्न, कि आप जो भी करने का सोच रहे हो वो नहीं होगा, मगर कुछ और होगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके हित में होगा। अब इसमें देखिए सन है जो ढल रहा है, बिल्कुल हमें थोड़ा सा सन दिख रहा है इसमें, मतलब सूर्य की कृपा तो है, फादर की कृपा तो है, मगर थोड़ा सा वो भी परेशान है कि क्या होगा। अब आप देखो हॉर्स के 3 फेसेस है, मतलब अपॉर्चुनिटीज है, ये हमको अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं कि 3 अपॉर्चुनिटी है, सोच समझ के कर लो भाई, इसका मतलब ये है। अब हम आपको इसमें क्या सिखाएंगे, हिस्ट्री पूरी पढ़ाएंगे हम आपको, टारो कैसे काम करता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको, मेजर अरकाना के, माइनर अरकाना के, एलिमेंट्स कैसे यूज करेंगे हम इनमें, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, स्प्रेड्स सिखाएंगे हम, 2-3 तरह के स्प्रेड सिखाएंगे, ताकि आप करो, आप देखो कि आप किस में कंफर्टेबल हो और आप आगे वो कर पाओ।
आप टैरो कार्ड से मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं वो आपको सिखाएंगे। टैरो कार्ड रीड करते हुए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है वो बताएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग करनी कैसी है ये हम आपको बताएंगे। अब आसपास आपके क्या होना चाहिए, क्या रखना है, कौन से प्रिकॉशंस है वो बताएंगे। अब कुछ टिप्स होते हैं जो हम टैरो कार्ड करते हुए करते हैं कि हाँ नॉक करना है, उनको जगाना है, हर चीज़ हम वो सिखाएंगे। टैरो कार्ड को कैसे करना है क्लेंस हम वो सिखाएंगे आपको। एनर्जाइज कैसे करना है ये बताएंगे। अब टैरो कार्ड में हम मेनली यस और नो कार्ड देखते हैं। अगर कार्ड यस है तो पॉजिटिव है, नो है तो नेगेटिव है, मगर कुछ चीज़ों में बदल जाता है। अब कहाँ रखना है, कैसे लेकर के जाना है, कहीं जाना है तो आपको अपने रिलेशनशिप कैसे बनाना है उससे। आप मेडिटेशन कर सकते हो अपने कार्ड्स के साथ में। आप मेडिटेशन करेंगे, इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे अपनी, तो मेडिटेशन तो आप करोगे ही, मगर उसको कार्ड्स में आप कैसे ला सकते हो या आप कार्ड्स कौन से यूज़ करो ताकि आपका मेडिटेशन अच्छा हो। अब 78 कार्ड्स है, 7 एस्पेक्ट्स है, तो 78 इंटू 7 हम आपको वो बताएंगे। और अब मेजर कार्ड्स में हम मेनली रेमेडीज नहीं देते, मगर हम माइनर कार्ड्स में हर एक कार्ड के साथ में हम आपको रेमेडी देंगे। और अब नंबर्स को 1 to 9 हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। बेसिक न्यूमरोलॉजी आएगी उसमें, कलर्स आएंगे, ये सब बताएंगे। रेमेडीज बताएंगे कार्ड्स के साथ, कार्ड्स के बिना, क्योंकि इंट्यूशन पावर जब आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना तो कुछ चीज़ें आप कार्ड्स के बिना भी बता पाओगे। सामने वाले के माइंड में क्या क्या चल रहा है वो बता पाओगे। आप अपने कार्ड को वास्तु से कैसे जोड़ सकते हो हम आपको ये बताएंगे।